ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का जो विषय है ये है कि श्राद्ध का वास्तविक महत्व क्या है और लोग श्राद्ध क्यों करते हैं। इस विषय में जानकारी तो आपको होगी, पर जो मैं जानकारी दे रहा हूं आज एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो जीवन में अमल करने वाली और एक अच्छी प्रेरणादायक फल जो व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके विषय में मैं बात करूंगा। मैंने श्राद्ध के विषय में पीछे वीडियो दी थी, उसमें मैंने लिखा था, बताया था मैंने लोगों को कि श्राद्ध जो है वैसे तो 16 प्रकार के होते हैं। अब उन प्रत्येक श्राद्ध के विषय में व्याख्या करने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर अब 7 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं और श्राद्ध के विषय में वो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आज दूंगा जो शायद जीवन में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मुझे प्रेरणा मिली तो मैं उसके विषय में आपको थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश डाल रहा हूं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं मुझे ऊपर से आदेश मिलता है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो का निर्माण करता हूं। अब इसमें आप किस प्रकार से समझते हैं यह आप पर निर्भर करता है और यह भी जरूरी नहीं है कि आप श्राद्ध करें या न करें, यह आप पर निर्भर करता है। इस विषय में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं केवल आपको श्राद्ध के विषय में महत्वपूर्ण एक जानकारी दूंगा कि श्राद्ध आखिर किया क्यों जाता है। और हम भगवान की पूजा तो रोज करते हैं पर श्राद्ध तो हम रोज नहीं करते, क्यों? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, ये बात समझने वाली बात है। मैं एक छोटे से रूप में आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके 2 श्राद्ध होते हैं। अब 2 श्राद्ध कैसे होते हैं? एक होता है जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस तिथि को, उसको बोलते हैं तिथि का श्राद्ध, और एक पार्वण श्राद्ध आते हैं जो ये 16 श्राद्ध आते हैं नवरात्रियों के बाद, नवरात्रों से पहले। इसमें पितरों का नाम लिया जाता है और ये श्राद्ध में जो श्राद्ध किया जाता है ये तिथि के हिसाब से किया जाता है, तारीख से नहीं किया जाता, तिथि के हिसाब से किया जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो प्रतिपदा से लेके 15 दिन के अंदर में होती है, फिर 15 दिन बाद फिर प्रतिपदा से शुरू होके पूर्णमासी और अमावस्या तक कैलेंडर में ये सन चलते हैं। खैर ये तो एक बड़ा, ये तो ब्राह्मण द्वारा ही आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा और जो ब्राह्मण है उनको तो खैर समझाने की जरूरत ही क्या है, वो तो समझते ही। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपको बतलाना चाह रहा हूं कि श्राद्ध तो सभी लोग करते हैं और घर में भी श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मण को बुला के भोजन कराया जाता है। तो इसका विशेष महत्व क्या है, क्यों ब्राह्मण को घर में भोजन करा के श्राद्ध किया जाता है और यह श्राद्ध मंदिर में क्यों नहीं होता है? आप रुद्राभिषेक करते हैं, मंदिर में करते हैं, पूजा पाठ, देवी जागरण वगैरह, सत्यनारायण की कथा भी मंदिर में लोग करते हैं, लेकिन श्राद्ध को मंदिर के अंदर क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा विषय यह है। मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जिसके विषय में लोगों को ज्ञान होते हुए भी लोग अज्ञानी बन जाते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध जो है मंदिर में क्यों नहीं होता है। अब श्राद्ध घर में क्यों होता है? मंदिर में श्राद्ध इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मंदिर का जो स्थान है
वो देवताओं का स्थान है। और मनुष्य जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी योनि भूत की योनि हो जाती है, भूत प्रेत योनि हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कभी आप सोचे किसी व्यक्ति को मरने के बाद तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके जीवन के किए हुए कर्मों के हिसाब से ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके हिसाब से उसे कुछ पल तो अपने इस पृथ्वी पर ही भटकता है, तदोपरांत उसकी जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको, मैंने पीछे योनि के बारे में विवरण दिया था वीडियो में, तो उसको उस योनि को प्राप्त करता है। ये तो श्राद्ध का हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे उत्तम प्रश्न है वो ये है कि मंदिर में न करके घर पे श्राद्ध क्यों किया जाता है। हम इस मूल विषय पर आएंगे। मंदिर में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मंदिर है भगवान का घर, हमारे एक स्वच्छ साफ सुथरा बनाया गया स्थान है जिसे हम मंदिर कहते हैं। और वहाँ पर हम अपनी, चाहे हम मूर्ति किसी भी भगवान की रखें, लेकिन हम उसको आत्मा के रूप से मानते हैं। चाहे क्रिश्चियन चर्च में जाके माने, चाहे मुसलमान मस्जिद में जाके माने, चाहे हिंदू मंदिर में जाके माने, तो वह एक पवित्र स्थान माना जाता है। और उस पवित्र स्थान पर जो है आत्माओं के प्रवेश के लिए रोक लगी हुई है कि कोई भी आत्माएं वहां नहीं जा सकती हैं। और खास करके जो प्रेत आत्मा में आ चुके हैं वो तो बिल्कुल ही वहां प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा विधान गरुड़ शास्त्र में भी लिखा हुआ है और हमारे वेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है। ये केवल मन गढ़ंत बातें नहीं है, ये एक वास्तविक बात है। तो अगर किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाया जाता है और पितरों का जब श्राद्ध किया जाता है तो वह भी घर के अंदर में जो मंदिर बना हुआ है उस स्थान पर उस व्यक्ति का श्राद्ध नहीं किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। शायद इसके बारे में किसी को मालूम हो या ना हो। तो वह देवताओं के स्थान से हटकर अलग से स्थान पर श्राद्ध को किया जाता है। और इसीलिए ब्राह्मण को श्राद्ध के रूप में जब कोई भोजन कराता है तो अपने घर पर बैठ के करवाता है, ना कि मंदिर में जाके श्राद्ध के नाम से भंडारे करवाता है। अगर वो करवाता है तो वो जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहा है, वो उसके पितरों तक नहीं पहुंचता है। क्योंकि जिसका स्थान है, अगर उसके स्थान पर जाके अन्य चीज दी जाएगी जिस व्यक्ति के द्वारा, वह उसी को प्राप्त होगी जिसका वह स्थान है। तो वह स्थान मंदिर का है। तो मंदिर के स्थान पे, भगवान के स्थान पे जो है पितरों का भोग नहीं दिया जाता है। कई बार लोग जाके, कोई ब्राह्मण ना मिले, कुछ नहीं मिले, तो जाके मंदिर में दिए आते हैं। यह एक प्रकार से आप अपने पितरों को ना देके भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इसलिए जब ब्राह्मण को घर में बुलाया जाता है तो उसे भोजन कराया जाता है, न कि उसको मंदिर में भोजन कराया जाता है। ये श्राद्ध का एक विशेष, मैंने आपको जो सिंधु निर्णय पुस्तक बताई थी मैंने आपको, उसमें ये सारे विधान लिखे हुए हैं। अब दूसरा, श्राद्ध में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये 16 पार्वण श्राद्ध आते हैं, अगर इन श्राद्धों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके 2 श्राद्ध आप नहीं कर सकते। उसकी तिथि के हिसाब से आप उसका एक ही श्राद्ध करेंगे, क्योंकि श्राद्ध 2 बार नहीं होता है। श्राद्ध 2 बार कब होता है? एक तिथि का श्राद्ध होता है जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है, एक इन पार्वण 16 श्राद्धों में जिस तिथि में उसके हुआ है उसका जो है पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है।
और अगर माता और पिता दोनों नहीं हैं तो फिर श्राद्ध जो है अष्टमी के दिन पितृ का और नवमी के दिन माता का होता है। अब किसी व्यक्ति को अपने पिता की तिथि की तारीख पता नहीं है, उसे नहीं पता कि मेरे पिताजी किस तिथि में मरे हैं, क्या मरे हैं, तो उसके लिए विधान ये है कि वह अमावस्या का श्राद्ध कर सकता है। उसमें सारे पितरों के नाम का स्मरण हो जाता है। लेकिन कुछ अज्ञान आदमियों को, जिन्हें मालूम नहीं है, वह दादा के नाम से, परदादा के नाम से, उनके नाम से अलग अलग श्राद्ध करते हैं। वो गलत है। श्राद्ध केवल 2 ही बार श्राद्धियों में हो सकता है। एक अष्टमी का पिताओं के नाम से, उसमें सारे पितृ लोग आते हैं। एक नवमी का माता के नाम से, सारी माताएं आ जाती हैं जिनका देहांत हो चुका है। अब इसमें एक प्रश्न और है कि माता जीवित है, पिता जीवित नहीं है, तो पुत्र ही श्राद्ध करने का अधिकारी है। अगर उसके माता पिता दोनों जीवित हैं तो पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है जब तक उसके माता पिता जीवित हैं। अगर माता और पिता में से कोई एक चला जाए तो फिर पुत्र का श्राद्ध करने का उसका दायित्व बनता है। ये तो मैंने आपको छोटा सा एक विवरण श्राद्ध के विषय में दिया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण को बुला के श्राद्ध का भोजन घर में कराने से पितरों को जाता है। अब लोगों ने उसमें एक नई धारणा और अपनी तरफ से जोड़ दिया कि माता का श्राद्ध होगा तो किसी स्त्री को खिलाना है, पिता का श्राद्ध होगा तो किसी पुरुष ब्राह्मण को खिलाना है, और माता का श्राद्ध होगा किसी ब्राह्मणी को खिलाना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण भोज भी तभी, ब्राह्मण को भी भोज करने का अधिकार तभी है जब वह उनका पिंड दान करे। लड़के के द्वारा जो पिंड बनाए गए उसका दान करे, तदोपरांत ब्राह्मण जो है भोजन कर सकता है। ये श्राद्ध का एक विशेष महत्व है। और यदि मन में श्रद्धा ना हो, यदि मन में श्रद्धा ना हो श्राद्ध करने की, तो ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये भी एक विधान सिंधु निर्णय के अंदर में लिखा है, और उसमें यह भी लिखा गया है, मुझे समझ में नहीं आता ये ब्राह्मण लोग किस प्रकार श्राद्ध के विषय में बतलाते हैं, या तो इनके अंदर ज्ञान की कमी है। जब तक बड़ा भाई जीवित है, फिर सुन लीजिए, जब तक बड़ा भाई जीवित है श्राद्ध करने का अधिकार उसको दिया गया है। हाँ, बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, छोटा भाई जीवित है, तो वह फिर माता पिता का श्राद्ध कर सकता है। अब एक बात और है, अब किसी का पुत्र नहीं है, सबसे बड़ी बात है। वैसे तो श्राद्ध करने का अधिकारी पुत्र को होता है। अब एक यह भी समस्या है कि कई बार व्यक्ति का पुत्र नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत समझने वाली बात है, ऐसी स्त्री में जो उसकी कन्या है, उसकी लड़की है, वो श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं है। अगर वो श्राद्ध करने के अधिकारी है तो फिर वो श्राद्ध करे कैसे, ये भी एक बड़ी समस्या है कि वो उसने श्राद्ध तो करना चाहती है अपने पिता का, माता का, तो वो किस प्रकार करे। अब उसमें क्या है कि उसके लड़की के जो माता पिता नहीं है तो उनका भी श्राद्ध होना जरूरी है।
और इधर सास ससुर नहीं है तो उनका श्राद्ध भी होना जरूरी है, और लड़का नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर में उस स्त्री द्वारा ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि स्त्री को पिंड बनाने का अधिकार नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब सिंदूर निर्णय में लिखा हुआ है। अब आज की डेट में लड़कियां ये बोलती हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, आप कम नहीं हैं, लेकिन जो एक शास्त्रार्थ के हिसाब से जो विधान है वो विधान तो यही कहलाता है कि आप लड़की भी पिता और माता का श्राद्ध कर सकती है, बशर्ते ब्राह्मण को दक्षिणा दे के ब्राह्मण को भोजन कराए, सब कुछ कराए, उनके नाम का बनाए, लेकिन उस कार्य को ब्राह्मण करेगा, उस कार्य को ब्राह्मण करेगा। और नहीं तो वो पिता और ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो, उस दिन सूखा भोजन निकाल के किसी गरीब ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण तो गरीब ही होता है, ब्राह्मण को वो दान स्वरूप दे सकता है। ये जो है शास्त्र के अनुसार मैंने आपको श्राद्ध के विषय में एक संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, क्योंकि अगर वह खुद पिंड बनाएगी तो वो पिंड उसका मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह दूसरे कुल में जा चुकी है। तो उसका अधिकारी उनका घर का जो पुरोहित है या ब्राह्मण को बुला के उसके द्वारा यह कार्य संपन्न किया जा सकता है। और श्राद्ध संबंधी कार्य, पितरों संबंधी कार्य कभी भी मंदिर में पूर्ण नहीं किया जा सकता, वह देवताओं का स्थान है। तो ये जीवन की एक अनमोल रहस्यमय विषय था, जिसके बारे में जितना मुझे ज्ञान था मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर तो पृथ्वी पर इस प्रकार के लोग हैं कि जब भगवान शंकर को कावड़ चढ़ाने के लिए जल लाते हैं हरिद्वार से या अन्य तीर्थ स्थान से, जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ से जल ला के अभिषेक करना अनिवार्य होता है, और अगर ना मिले तो शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। पर अब लोगों को ये किसने बोला है कि भाई हरिद्वार से जल लाने के बाद गंगोत्री चले जाओ, जमुनोत्री चले जाओ और उससे ऊपर चले जाओ? ये तो कोई विषय नहीं है। जितने व्यक्ति उतनी किस्म की बातें बनाते हैं, जबकि कावड़ लाने का मतलब शिव पर जल चढ़ाने का जो श्रेय है वह हरिद्वार से लाया जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि देवासुर संग्राम में कुछ बूंदें हरिद्वार और जिन जगहों पे कुंभ के मेले लगे उन नदियों से जल से भगवान शिव की आराधना की जाती है। और अगर उन जलों को आप लाने में असमर्थ हैं, आपकी ताकत नहीं है, तो आप शुद्ध जल से भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक प्रश्न और था, भी हम जब ये श्राद्ध वगैरह करते हैं तो हम श्राद्ध की भेंट सबसे पहले किसको देते हैं? विश्व देवा को देते हैं। और विश्व देवा कौन है? भगवान नारायण है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको इस पृथ्वी पर भेजने वाले नारायण महाराज ही हैं, भगवान नारायण ही है। तो एक संकल्प उनके नाम का भी छोड़ा जाता है, विश्व देवा का। बाकी जो संकल्प अपने पितरों का नाम का भी जो करना चाहे कर सकता है, लेकिन लोगों ने इसको आडंबर मान के इसको इस प्रकार से खिचड़ी बना दी कि शास्त्रों के भी धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। और इसी कारणवश जो अपने पितरों का स्मरण नहीं करते हैं उनके जीवन में किसी के वहां पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, किसी का व्यापार चल रहा होता तो व्यापार ठप हो जाता है, किसी के घर में बीमारियां आ जाती हैं, और किसी के घर में जो है
रात दिन का क्लेश रहता है, किसी की जायदाद बिक जाती है, किसी की प्रॉपर्टी बिक जाती है, तो पितरों को संतुष्ट करना तो ये अपने में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा है। और इस पितृ का दोष जो है 7 पीढ़ी तक चलता है। सपोज तुमने अपने माता पिता की खूब सेवा की है, अब तुम्हारे माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा की है नहीं किया, उनके माता पिता, इस प्रकार 7 पीढ़ी तक यह चलता है। और इसका जो मेन ज्यादा असर आता है वो घर के ज्येष्ठ पुत्र पर अधिक पड़ता है। इस बात को भी आप जीवन, हाँ, अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं रहता है फिर दूसरे पुत्रों की ओर यह आकर्षित करता है। शादियां लड़कियों की करना चाहते हैं, अकस्मात सब कुछ बात होने के बाद भी बात बिगड़ जाती है, तो ये क्या है? ये सारा पितृदोष है। और इस पितृदोष को अगर आपने जांचना है, परखना है, तो यह आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यानी किसी भी ग्रह के साथ में अगर राहु और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है उसकी कुंडली में। तो ये भी, जैसे सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, चंद्र के साथ राहु केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, इस प्रकार के कई सिद्धांत हैं ज्योतिष में। जब ये बैठते हैं तो इससे इस बात की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि वास्तव में मेरे घर में पितृदोष है। तो मैं ये तो नहीं कहता आप श्राद्ध करें या ना करें, वो तो आपके जीवन की तकलीफें आपके ऊपर निर्भर करती है। जिसे आप काल्प सर्प योग कहते हैं, उसे ज्योतिष शास्त्र में अब कहाँ से उत्पन्न कर दिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन भृगु महाराज ने इसके विषय में काल्प सर्प योग के बारे में कोई वर्णन चर्चा नहीं किया। उसको पितृदोष ही माना जाता है। जिसे आप काल्प सर्प कहते हैं, जो योग बनता है, ये वास्तविक रूप से वही पितरों की घर में अशांति का कारण के कारण बच्चा उसी हिसाब से जन्म लेता है। और यही ज्योतिष शास्त्र कहता है। और इसीलिए पितरों का नाम का भोजन आदि मंदिरों में नहीं देना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कई मंदिरों में, मैं तो मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैंने देखा है कि लोग भोजन बना के मंदिरों में दिए आते हैं। अब मंदिर के पंडित जी तो एक थाली खाएंगे, 2 खाएंगे, अब वहाँ 50 थाली आ जाएंगी, वो कहाँ खाएंगे? वो एंड में उसको जो है कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो क्या हुआ? आपने जितनी श्रद्धा के साथ वहाँ दिया, उस श्रद्धा के साथ किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसीलिए ब्राह्मण को घर पे बुलाकर भोजन कराना अति उत्तम है। अन्यथा जब आपका भोजन कोई प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जगह उसको सूखा हुआ भोजन प्रदान कर देना चाहिए। चाहे चावल आटा दे दें, चाहे आटा दाल दे दें, मतलब 2 चीज़ मिला के दे देने चाहिए। एक आध उसमें फल रख दीजिए। ये केवल उस दिन कार्य करना है जिस दिन आपके माता पिता की मृत्यु की तिथि पड़ती है। ये रोज करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। और जिसके घर में बहुत ज़्यादा अशांति है, कोई काम उसके रुक रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल के अंदर में मावस के दिन या अमावस्या के दिन जो है थोड़ा बहुत दान कर देना चाहिए। कम से कम इतना दान करे कि एक व्यक्ति एक समय में उसको अपना पेट भर सके। तो इसके साथ ही पंडित गिरीश तिवारी आपको एक छोटा सा रहस्यमय ज्ञान मैंने आपको आज ज्ञात कराया। आशा करता हूँ कि आपको कुछ मेरे बातें समझ में आई होंगी। बाकी ऐसे कई रहस्यमय विषय हैं जिनको आज के नौजवान बालक अभी नहीं मानते हैं। वो भी मानेंगे, लेकिन जब उनकी उम्र का पड़ाव आएगा तब उसको इस विषय में ज्ञान होगा। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मेरे को मिलता है।
हर तरह से मिल रहा है। कई लोग पैसों से भी भेज देते हैं, वो भी अच्छी बात है। अब ब्राह्मण आदमी है तो हम तो पैसे लेने के अधिकारी हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें दो करके, पर अगर किसी की इच्छा है भाई किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ दान स्वरूप दिया जाए, अगर आप देते हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हम तो झोला लेके मांगने वाले आदमी हैं भैया। जो दे दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, और नहीं तो हम तो अपना कर्तव्य जो हमने प्रण लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे, जितने भी 2, 4, 5 बरस जीवित रहना है, उसमें जो है लोगों को अपनी तरफ से अच्छा ज्ञान प्रदान करके जाएं। और जो समाज में भ्रांति फैली हुई है अलग अलग किस्म की, उनको वास्तविक रूप से ज्ञान कराना ही वास्तविक रूप से ज्ञान है। बाकी भागवत कथा और अन्य कथाएं तो हमारे बहुत संत महात्मा लोग बताने वाले हैं, पर इन गूढ़ रहस्यों को वह भी जानते होंगे, पर वो क्यों नहीं बताते इसके विषय में मैं नहीं जानता। मैंने ऐसा किसी विशेष मुनि को या ऋषि को ऐसा कहते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए मेरे मन में एकदम प्रभु की ऐसी कृपा हुई, विचार आया कि श्राद्ध ही आ ही रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करवाया जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर कम से कम वास्तविक रहस्यता क्या है जीवन में, व्यक्ति के माता पिता के श्राद्ध के विषय में, उसका संपूर्ण मैंने ज्ञान आपको दिया है। और बल्कि मैंने पीछे वीडियो में ये भी दिया है कि कुश की घास का क्यों इस श्राद्ध में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, उस विषय में भी मैंने ज्ञान दिया है। तो जितना मेरे में ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बतलाया है, और आशा करता हूँ वीडियो देख के आप कुछ थोड़ा बहुत तो ज्ञान जीवन रहस्यमय का हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गिरीश तिवारी को जो है अनुमति हो, और जो है अगले वीडियो में फिर हम आपको शुक्र ग्रह के 10वें भाव में बैठने का क्या परिणाम होता है उस विषय में वीडियो देंगे। और आप इसको मेरे इन चैनलों को खोज @YouTube पर टेलीविजन में देख सकते हैं। धन्यवाद।